बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ईरान के एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। लोग उन भाइयों की मोहब्बत की मिसालें दिया करते थे। बड़े भाई का नाम अब्दुल्ला और छोटे का नाम अब्दुल रहीम था। अब्दुल्ला शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था और अब्दुल रहीम गैर शादीशुदा था। दोनों भाई बर्तन बनाने का काम करते और अपने काम में बहुत माहिर थे। वो दोनों साल में 2 मरतबा अपने तैयार किए बर्तनों को बेचने शहर जाते और घर वापसी पर अपने जरूरियात जिंदगी की चीजें खरीद लाते। एक मरतबा दोनों भाई बर्तन लेकर शहर की तरफ रवाना हुए। ये कई दिनों का सफर था। अभी वो शहर से 1 दिन के फासले पर थे कि दोपहर का वक्त हो गया। उन्होंने एक सायेदार पेड़ के नीचे अपना सामान उतारा और वुजू करके जोहर की नमाज अदा की और खाना खाने लगे। अभी खाने से फारिग हुए ही थे कि उन्हें एक शख्स के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा गर्दो गुबार में लिपटा हुआ एक शख्स उनकी तरफ आ रहा था। उस शख्स ने आकर उनसे कहा, ए दोस्तों, क्या तुम्हें किसी हम सफर की जरूरत है? बड़े भाई ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सफर की वजह से सफर आसान हो जाता है। अजनबी उनके पास बैठ गया और अपनी मीठी बातों से उन दोनों को अपने वश में कर लिया। कुछ देर आराम करने के बाद सफर फिर से शुरू हो गया। सफर के दौरान में अजनबी ने बड़े भाई को अकेला पाकर हालचाल पूछा और बातों बातों में पूछा, सामान बेचने के बाद क्या तुम दोनों भाई बराबर तकसीम करते हो? जवाब में बड़े भाई ने कहा, हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। अजनबी ने कहा, देखो मियाँ, तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, तुम्हारा हक ज्यादा बनता है और मेहनत में भी तुम ज्यादा शामिल हो। छोटा तो अकेला है, इस तरह तुम्हारा घर कैसे बनेगा? शादी के खर्चात कहाँ से आएंगे? छोटा भाई भी वसवसों का शिकार हो गया और खचा खचा रहने लगा। अजनबी साये की तरह कभी छोटे भाई के कान भरता तो कभी बड़े के कान भरता। शहर पहुंचने के बाद सामान अच्छे दामों में फरोख्त हो गया। जरूरी खरीदारी करने के बाद दोनों भाई जामा मस्जिद में जुम्मा की नमाज पढ़ने गए। इमाम साहब ने खुतबे के दौरान सूरतुन नास की तशरीह फरमाई कि शैतान किस तरह इंसानी जहनों में वसवसे पैदा करता है और फरमाया कि कोई भी आपसे ऐसी बात करे जिससे आपस में फूट पड़े तो आप लोग फौरन ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़े। इस तरह वो शैतानी वसवसा गायब हो जाएगा। दोनों भाइयों की समझ में बात आई। मस्जिद के बाहर उन्होंने अपने दिलों को टटोला और एक दूसरे के बारे में गलत वसवसों पर ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ा। अजनबी फौरन गायब हो गया। दोनों ने एक दूसरे को सब कुछ बता दिया और एक दूसरे से माफी मांगी। उन्होंने एक दूसरे को दिल से माफ कर दिया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इमाम साहब को उनकी रहनुमाई का जरिया बनाया और उसके बाद वो इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए और उनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उनकी बदौलत वो शैतान के वसवसे और चाल से बच गए थे। अल्लाह ताला आपको और हम सभी को शैतान के वसवसे से बचाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।